दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी मौत की मिस्ट्री है जो पिछले कई सालों से सबके लिए राज बनी हुई है। इस कहानी में कई अनकहे किस्से हैं, कई ऐसी बातें हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहानी है एलिसा लैम की। एलिसा कनाडा में रहती थी। उनके पिता कनाडा और माँ चीन से थी। एक दिन एलिसा अपनी माँ से कहती हैं कि अब वे अपनी आगे की स्टडीज लॉस एंजलिस से करना चाहती हैं और यहाँ वे अकेले ही जाएंगी। एलिसा की मां उनकी इस बात पर राजी नहीं हुईं। वे उन्हें कहीं भी अकेले नहीं भेजना चाहती थीं। कारण था उनकी बीमारी। इसके अलावा एलिसा बाइपोलर की शिकार भी थीं। ऐसे में मां बाप को चिंता थी, वे अकेले कैसे रह पाएंगी। हालांकि एलिसा जिद पकड़ चुकी थीं। उनकी इस जिद के आगे मां बाप को झुकना पड़ा। दोनों एलिसा को भेजने के लिए मान गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने एलिसा के सामने दो शर्त रख दी। पहली शर्त थी कि लॉस एंजलिस में रहने के लिए एलिसा का होटल वो खुद बुक करेंगे, ताकि उन्हें पता हो कि उनकी बेटी कहाँ रह रही है। इसके अलावा दूसरी शर्त में कहा गया कि एलिसा को हर रोज होटल पहुंचकर उन्हें कॉल करना होगा। एलिसा दोनों शर्तें मान लेती है। 26 जनवरी 2013 को एलिसा कनाडा से लॉस एंजलिस पहुंचती हैं। यहाँ वे होटल सेसिल में ठहरती हैं। बता दें कि उस समय यह होटल काफी बदनाम होटल माना जाता था। एलिसा को एक और पार्टनर के साथ रूम शेयर करना था। हालांकि उनकी नींद में मम्बलिंग की आदत के चलते जल्द ही उन्हें सिंगल रूम दे दिया गया। सब कुछ एलिसा और उनके माँ बाप के साथ हुई बात के मुताबिक चल रहा था। एलिसा हर रोज होटल से अपनी माँ को फोन करती थीं। यह सिलसिला द 30th ऑफ जनवरी तक जारी रहा। द 31st ऑफ जनवरी को एलिसा उस होटल से चेक आउट करने वाली थीं, लेकिन उससे पहले वे पास ही की एक दुकान से माँ बाप के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने निकल पड़ती हैं। यहाँ से वे कुछ म्यूजिक एल्बम्स और कुछ किताबें ले आती हैं। इस बीच शर्त के मुताबिक उन्होंने घर पर फोन नहीं किया। माँ बाप इंतजार करते रहे, लेकिन जब काफी देर बाद तक एलिसा का फोन नहीं आया तो उन्हें चिंता होने लगी। इसके बाद उन्होंने खुद होटल फोन कर एलिसा के बारे में पूछा। होटल का स्टाफ एलिसा को ढूंढने उनके कमरे में गया तो कमरा खाली था। एलिसा वहां नहीं थी। इसके बाद चारों ओर एलिसा की ढूंढ मच गई, लेकिन कहीं कुछ पता न चल सका। मामले की सूचना के बाद पुलिस होटल पहुंचती है और एलिसा की तलाश में जुट जाती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। इस दौरान पुलिस के हाथ एक बेहद अजीब चीज लगती है। वो अजीब चीज 4 मिनट का एक वीडियो था। एलिसा को लिफ्ट के बाहर किसी अदृश्य चीज से बात करते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला घोंट रहा है। इस पूरे वीडियो में एलिसा के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। होटल सेसिल आबादी से दूर था। इस होटल में इससे पहले भी कई अजीब हादसे हुए थे। 1962 में एक महिला ने होटल की छत से छलांग लगा दी थी और सीधे नीचे खड़े एक शख्स के ऊपर गिरी। इससे उस शख्स ने भी मौके पर प्राण त्याग दिए। इसके बाद 1964 में एक महिला का इसी होटल के एक कमरे में रेप और मर्डर हुआ। इतना ही नहीं, होटल के इतिहास में कुल 16 अप्राकृतिक मृत्यु के मामले दर्ज थे। 1985 में वहां का एक खतरनाक सीरियल किलर भी इसी होटल में छुपा हुआ था। ऐसे कई अपराध के किस्से इस बदनाम होटल से जुड़े हुए हैं। एलिसा के माँ बाप भी बेटी को ढूंढने लॉस एंजलिस पहुंच गए। करीब 15 to 16 डेज बीत जाने के बाद अचानक होटल में ठहरे कुछ लोगों ने होटल से काला पानी आने की शिकायत की, तो 17 फरवरी के दिन होटल के स्टाफ छत पर पानी की टंकी चेक करने पहुंचे। होटल की छत पर कुल 4 टंकियां थीं। स्टाफ के अलावा और किसी को भी होटल की छत पर जाने की इजाजत नहीं थी। होटल में हुए आत्महत्या के मामलों को देखते हुए ऐसा किया गया था। इतना ही नहीं, इसके लिए वहां एक अलार्म भी सेट था, ताकि अगर कोई छत पर जाए या पानी की टंकी को खोले तो सबको उसके बारे में पता लग जाए। हालांकि जब उस दिन स्टाफ वहां पहुंचा तो कोई अलार्म नहीं बजा। मेन टैंक का लॉक भी खुला हुआ था। इसके बाद जब स्टाफ के लोगों ने उसका ढक्कन खोला तो उनके होश फाख्ता हो गए। पानी की टंकी में एक लड़की की फूली हुई लाश तैर रही थी। इसके अलावा उसके कपड़े भी अलग तैर रहे थे। लाश को बाहर निकाला जाता है। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि एलिसा की ही थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मरने से पहले एलिसा पूरे होशोहवास में थीं। हाँ, वे बाइपोलर और डिप्रेशन का शिकार जरूर थीं। इसके बाद अनुमान लगाया गया कि शायद एलिसा ने अपनी दवाएं ठीक से नहीं ली थीं। लेकिन सवाल अब भी कई सारे थे। सवाल था कि लिफ्ट के सारे बटन दबाने के बाद भी वो बंद क्यों नहीं हुई। सवाल था कि एलिसा लिफ्ट में किससे बातें कर रही थीं। सवाल था कि एलिसा उस छत की टंकी तक कैसे पहुंची और उस दिन अलार्म क्यों नहीं बजा। एलिसा ने छत पर जाकर टंकी का इतना भारी ढक्कन कैसे खोल लिया। वहीं अगर उन्हें आत्महत्या ही करनी थी तो वे छत से कूदकर भी कर सकती थीं। फिर वहां जाना, ताला तोड़ना, इतने ऊंचे ढक्कन तक पहुंचना, ये सब कैसे मुमकिन हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी केवल इतना कहा गया था कि मौत डूबने से हुई है, लेकिन यह सुसाइड था या मर्डर, यह साफ नहीं हो सका। सबसे बड़ी बात, किसी इंसान या कैमरे ने एलिसा को लिफ्ट या लॉबी से छत तक जाते हुए नहीं देखा। फिर वो वहां तक कैसे पहुंची। लॉस एंजलिस पुलिस के लिए यह घटना आज भी सवाल बनी हुई है। क्या वाकई एलिसा किसी भूत प्रेत से बात कर रही थीं या वो महज उनकी बीमारी थी। सवाल आज भी कई हैं, लेकिन इनका जवाब देने वाला कोई नहीं। तो आज हमने एलिसा मर्डर केस के रहस्य के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।